जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ पर पहले रहने वाले कोई और भी थे और जिस शहरों में हम रहते हैं, जिन गलियों में हम रहते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं, वहाँ पे कल को रहने वाले कोई और भी होंगे। तो ये देखने के लिए इस चीज़ का एक वाज़ेह सबूत जो है वो है मेरे लिए एज अ रेफरेंस पॉइंट अंदरून शहर एंड कृष्णनगर। आज के पॉडकास्ट में वी आर जॉइंड बाय गाजी तैमूर। अनारकली बाजार इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग बाजार्स इन लाहौर एंड आज हम जा रहे हैं अनारकली में वारिस निहारी खाने के लिए। जुल्फी भाई का जो मूड होता है ना हर गाने पे, वो गाने का रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। ये वाला जो ना बड़ा अपलिफ्टिंग मूड है अभी आज। टू टॉक अबाउट कल्चर, आइडेंटिटी एंड लाहौर। किस तरीके से हमें वो एक लेंस दिया गया है सिंगुलर कि यार तुम ये हो और ये दिस इज व्हाट मींस टू बी और तुम यही हो, कुछ नहीं हो सकते। और ऐसी डिबेट्स, डिस्कशन, ऐसी नफरतों में, ऐसे डिवाइड्स में डाल दिया गया है बिकॉज दे फीड समवन एल्सेस नैरेटिव। वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन ऑन आउट ऑफ द बॉक्स। Hello everyone, welcome to another episode of Out of the Box. आज we have a very interesting guest with us जो उनका बहुत diverse काम है. But before I even get to him, I want to introduce you to our new co-host who is Sarosh Ibrahim. Sarosh is a new member of our team. सही नाम लिया ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल. Is it my you never know, मैंने तो confidence से बोला है. Sarosh is a new member of our team. She herself is a content creator. यहाँ पर she is working in the capacity of our video content producer and उनका खुद जो काम है, she also has a YouTube page where she talks about body positivity, she talks about culture and identity हमारे South Asian context में, तो आप उनको वहाँ पर जाके follow कर सकते हैं. And I want you guys to be extra lovely and extra kind to her debut at Out of the Box. Now coming back to our guest. अब तक आपने उनका एक कटे हुए देख लिया है, आपने शक्ल रिकग्नाइज कर ली है, आपको पता चल गया कि अच्छा हाँ ये बंदे को मैंने सोशल मीडिया पे देखा है. सो दिस इज़ गाजी तैमूर. अभी जब हम उनसे पहले बात करी थी तो काफ़ी इनकी एक एक्सीडेंटल जर्नी इनटू लाइक कंटेंट क्रिएशन या इवन यू नो द काइंड ऑफ वैल्यूज़ दैट ही काइंड ऑफ पोर्ट्रेज आउट देयर वो शुरू हुई थी. द रीज़न वाई वी पर्टिकुलरली वांटेड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद गाजी तैमूर इज़ बिकॉज ऑफ द थीम्स जो वो अपनी सोशल मीडिया पे अपने कॉन्टेंट में एक्सप्रेस करते हैं. ही टॉक्स अ लॉट अबाउट हिस्ट्री, अबाउट अंदरून लाहौर. And since I'm like a die-hard Lahori as well, I just love the way you have those conversations. And just generally kind of seeing ke interesting logon ki kya journey reh chuki hoti hai. We would love to talk to you about that because today I found out that he had an entirely different career in chartered accountancy. And now Ghazi Taimoor is teaching at LUMS. He has an entire career going towards education and that's what motivated him to come back to Pakistan as well. And that is so commendable because काफ़ी हमें ज़रूरत है innovation की हमारे education system पे. So thank you so much Ghazi Taimoor for being on our podcast. And सबसे पहले तो अगर मैं कुछ मिस कर दिया है आपके तारीफ में, किसी ने इतना एक फ्लो में इस तरीके से कभी किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं करा. लाइक एक कोई फैट गलत हो जाएगी, अभी को बीच में भूलेंगे. बट सर इट्स नॉट अ फर्स्ट rodeo, ठीक है ना? Thank you so much for your Thank you. So I just kind of want to off the bat what I really like about what I really like about your content is कि it's so organic. And I guess अब आपसे जब बात होगी तो पता चला है कि वो organic ही था because like if you can just kind of start telling me, because even you were like, I don't even know if I call myself I don't even know. I'm definitely not a content creator. I am not an influencer. I'm just a normal person. मैं आम सा इंसान हूँ. I just have some aspirations. कुछ ज़िंदगी में कुछ चीज़ें देखी, कुछ चीज़ें absorb की. Especially जब मैं पाकिस्तान से जब मैं लंदन मूव हुआ था, जब मैं अपने undergrad के लिए, and then I lived in London for काफ़ी अरसे के लिए, तो काफ़ी ऐसे सवालात थे जो दिमाग में आते रहे थे constantly और वो चीज़ें तंग कर रही थी. फिर उनके बारे में सोचा बहुत ज़्यादा सोच लिया. लेकिन I really don't think I'm anybody. I'm not a content creator. I don't look at it as content. What do you look at it as? I think मैंने काफ़ी लोगों से ये बात की. मैंने कहा कि यार मुझे मतलब मैं लाहौर के बारे में मैं जब बात करता हूँ तो वो दिल मतलब रोक नहीं सकता अपने आप को. When I talk about Muharram, when I talk about Imam Hussain, again something that's really close to my heart. और वो भी मेरे से मैं जो है तो मतलब वैसे ही मैं बात करता हूँ. तालीम के बारे में जब मैं बात करूँ तो वो मैं अपने दिल से बात करता हूँ. So whatever is in my heart, I just post that. I talk about that, and I'm just grateful for people. I think it's less about me. I think it's more about that feeling. It's more about the things that we talk about, जो आपस में हर एक से resonate करती हैं. तो
मैं दिल से बात करता हूँ, लोग दिल से सुन लेते हैं और उसमें बस ये I think you have a very healthy relationship with your audience. You never ghost us. कहीं भी जाएंगे ना, you take us with you. It's like वो वाली feeling आती कभी है. बार मुझे लगता है कि ऑडियंस मुझे लेके जा रही होती है. We have our eyes on you, but मेरे वही context यही था कि you take us with you, and सिर्फ वो learning experience नहीं होता, we explore with you. ऐसी कभी feeling नहीं आती कि we're disconnected from that space in any way कि okay अब ये एक दो stories लगा दी गायब. It's like from the beginning till the end you're there कि ये हुआ ये this is what I picked up, this is what ये message receive हुआ, so you wrap it up really nicely. वो एक so do you think about it, सोच के करते हैं या you just like go with the flow कि okay this is something I want to do, I want to pick up my phone and just record and talk about this. So it is something I've thought about. और इसीलिए मुझे वो कंटेंट क्रिएशन क्योंकि मुझे होता है कि am I a content creator या am I just like how intentional is that, right? Like because I think and I've asked a lot of people about this क्योंकि ये सब कुछ accidental as you mentioned हुआ था. Last year wallet वाली story happened and उसके बाद I went to Karbala and वहाँ से I was talking about things that are really close to my heart, and then after that I talk about Lahore, I was talking about Coke Studio. ये तो सारी चीज़ें जो दिल से निकल रही हैं. I think कि something that I really strongly feel is कि there's a lot of power in stories. And I'm not talking about Instagram की वो 15 second वाली story. It's storytelling. I think stories have the ability to move nations. It has the ability to move people. It has the ability to resonate with hearts. And मुझे really like what I really want to do is to be able to tell good stories. I really try कि जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे कभी कभार मैं सोच भी अपने जहन में वो स्टोरी ला रहा होता हूँ. और वो इमर्सिव एक्सपीरियंस, इमर्सिव लर्निंग इज अ कॉन्सेप्ट, समथिंग आई टीच इन एजुकेशन एज वेल. कि मैं खुद अगर एक एक्सपीरियंस में इमर्स हुआ हूँ तो समटाइम्स आई एम for me to process that experience, I am thinking of how that story is going on in my head and trying to relay that story as it's coming from my heart. तो I'm glad कि वो लोगों के पास साथ resonate करती हैं, लोग उसको सुनते हैं और उस पर respond करते हैं. And as an example would be Lahore. So something that we were talking about, I've recently moved back to Lahore about 2 years ago up. And Lahore के बारे में शायद अभी हम और भी बात करें, लेकिन Lahore is a city that has so much to offer as a city, and I'm not saying this as a Lahori, I kind of am, but Lahore as a city, जितनी इसकी diversity, जितनी इसकी खूबसूरती, इसके लोग जितने तंग करने वाले और annoying होते हैं, उसके साथ साथ कितने खूबसूरत और इतने खुले दिल के भी होते हैं. annoying भी होते हैं वैसे, मतलब लाहौरी हम सबको पता है कि वो चीज़ मैं कॉन्स्टेंटली कंपेयर करता हूँ जैसे लंदन से. जब मैं लंदन में होता था कि आप किसी तरीके जब ट्यूब पे चढ़ें जाके या जब आप कम्यूट कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, everyone's so held back, everyone's so reserved. There's this boundary that we have constantly around us. That warmth that I never felt when I interacted with people there, as compared to जो हमारा brown culture in general, और Lahori especially, but Pakistani in general. The warmth that we have, the hospitality, the hospitable nature that we have. Sometimes it goes the opposite way as well. I'm not just saying कि ये perfect है सब कुछ. कभी कभार लोग बहुत ही नाक अपनी खाना शुरू होते हैं लोगों के मामला में, लेकिन just that warmth and to be able to share those narratives of people, of places, of spaces, उन जगहों में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उन जगहों पे जहाँ पे और कोई पहले रहते थे, उन जगहों के बारे में बात करना, उन जगहों के बारे में अपने दिल में जो है वो दूसरों के साथ शेयर करना और रियलाइज करना कि उनके दिल में भी कोई बात थी और फिर कनेक्टिविटी तो that connection that forms. So I really think less, I'm just a storyteller. It's more about the power of the place. It's more about the power of those spaces, those people that I'm trying to communicate in visual storytelling to other people. Oh, that's beautifully said. So, Ghazi, just coming back to your love for Lahore, and we were just talking this. I'm also Lahori. Like my father was born in the walled city. I was born near the walled city, and like it's a stupid love where you don't know why you love it, but you love it. Crazy stupid love. And uske andar, what I would like to know कि how did that decision come to being, because आप एक बिल्कुल different life track पे अपने चल रहे थे. You were like a finance bro basically, right? I was never a finance bro. Maybe that's why. Yeah, maybe exactly. But that was like you were working in finance in London, and then you decided to pursue your passion of education, and that's probably something that शायद आपके बहुत followers को भी ना पता हो कि the kind of work you're doing in education, and आप lumps में भी, and the innovation you're bringing into education in Pakistan, and जो हमारी पहले बात हुई थी, that was one of the motivators for you
you to come back to work in education. So how was that journey? And वो आपका experience कैसा था कि यार एक कोई भी नई चीज़ शुरू करने में it's very scary. So if you could tell us a bit about that. Yeah. So I think सबसे पहली चीज़ तो I'll just acknowledge a lot of privilege that I carry. As a मर्द मेरे पास बहुत ज़्यादा privilege है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको ये कर लेना चाहिए. I was born into an upper middle class family, so again socio-economic status also matters. इसके अलावा so quite a few different things that were कह लें कि that I had that has enabled me to do things I do. So सबसे पहले acknowledge करके, ताकि ये नहीं हो कि जी मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, वो दूसरों के circumstances different होते हैं. So acknowledge वो करके I think कि पाकिस्तान में specifically I came back for 3 reasons. I moved back and I never want to be that Gora Sahab who goes like yes I just left my वो ज़िंदगी to go. I think वो भी ज़िंदगी एक थी और यहाँ की भी ज़िंदगी एक है, और I don't try to have that Orientalist approach of like oh I've just come back to my home country to give back and वो करके I think there's a lot more that I'm taking from this country. No, the community gives you more than you give the community. I always believe that. बिल्कुल. तो उसकी बेसिस पे से 3 चीज़ें मेरे वापस लेके आए. एक वो उसके वापस आके पाकिस्तान में तालीम में काम करना, दूसरा is Lahore, and तीसरा is Muharram and Safar. तीसरा is Imam Hussain basically, who so these 3 factors were vital in kind of playing a role in bringing me back to Pakistan. एजुकेशन का ये सिलसिला था. सो आई डिड अ करियर स्विच कम्प्लीटली. पहले मैं लंदन में फाइनेंस में काम करता था. आई रियलाइज कि दिस इज नॉट माई कॉलिंग. माई मदर इन फैक्ट बिकेम माई इंस्पिरेशन, हु यूज्ड टू गो टू चुकियाँ डिफरेंट यहाँ पे अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ में जाके वो बच्चों को पढ़ाती थी, खाना देती थी और पढ़ाती थी. तो आई वाज सीइंग दैट कॉन्स्टेंटली व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, एंड देन आई ऑब्वियसली मूव टू लंदन. तो वहाँ पे मेरी फाइनेंस ग्रो लाइफ थी. यहाँ पे माई मदर काइंड ऑफ डूइंग ऑल दिस वर्क. माई फैमिली स्टार्टेड अ नॉन प्रॉफिट व्हिच बिकेम अ काइंड ऑफ वेरी कोर फंडामेंटल रीजन फॉर व्हाट आई सॉ कि यार यहाँ पे एक दुनिया अलग है. और मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे है वो एक डिफरेंट दुनिया है और वो एक डिफरेंट दुनिया है. और वो हमेशा एक क्लैश, एक क्वेश्चन होता है कि यार मैं यहाँ पे ये क्यों कर रहा हूँ. एट अ पॉइंट व्हेन देयर सो मच मोर दैट आई कैन डू देयर. एंड दैट क्वेश्चन अल्टीमेटली, और लंदन का वैसे ही जो लोग लंदन गए हुए हैं, जो लोग लंदन रहे हुए हैं, उनको पता होगा कि वो वैसे ही एक शहर होता है जो आपको बहुत ट्रांसफॉर्म करते हैं. अ लॉट ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स हिस्ट्री में भी, अभी करंट में भी, उनका कुछ ना कुछ लंदन से लेना देना होता है. कुछ पता नहीं वो कुछ शहर क्या करते हैं. They were the colonizers. They're colonizers. हाँ. बिल्कुल जाके वो वहाँ पे colonizers से जाके हम सीख के आते हैं. नहीं, so yes, so post colonial एक पूरा so colonizer वाली बात पे भी वो भी एक सवाल मेरे ज़हन में. But even that they are a part of our culture and that's okay. Like that community has also informed the 100 साल यहाँ पर वो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो ingrained उनकी चीजें भी तो होनी है. Is it okay? वो और ये भी सवाल था. It's what has happened. Yeah. It's something that has happened. Yeah, it's something that has happened and now we must move forward and past it, right? But it has, let's acknowledge के है तो. और वो I think बहुत बड़ा फैक्टर था उसमें जब और यहाँ पे एजुकेशन भी आ रहा है और काफ़ी जो चीज़ें आपको अभी जो मैं कह रहा हूँ वो इंटरलिंक होती हैं, क्योंकि वहाँ पे लंदन में रह के यही देखना कि यार ये सब कुछ जो यहाँ पे है, yes, this is a great economy, etc., but the impact of colonization on my identity, especially for someone who went to school here, हमारा जो British curriculum systems हैं, the way I've learned history, the way I have learned history, the way I've been taught Pakistan studies, the way that's been communicated, the way that's been ingrained into me. और उसको जाकर वहाँ पे देखना शुरू किया कि यार मैं क्यों गोरा बनने की इसमें रेस में आया हूँ, मुझे मेरे लिए क्यों लंदन इतना प्रेस्टीज वाला लेवल है. Yes, there's a lot of privilege etc. attached to it and I did stay on over there. लेकिन एक वो पूरा सवाल कि हमारे तालीमी निज़ाम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से कॉलोनाइजेशन अब तक है. We're still post-colonial subjects who are looking up to these particular people, this particular nation. तो ये भी एक पूरा इसमें प्रोसेस बना और फिर डिसाइड किया कि जब पाकिस्तान वापस जाना है, तालीम में काम करना है, लाहौर रहना है और मुहर्रम और सफ़र की जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो पूरा एक नैरेटिव होता है उसमें अपने आप को इमर्स करना है. तो उसके लिए I just came back a couple of years ago and it's been, so far it's been a great, alhamdulillah, journey back in. Nice. Yeah, answer the question that you asked me. No, it is. I even सवाल क्या था? This is not an interview, Ghazi. This is a conversation. लेकिन आपने वो करिकुलम की बात की, राइट, उधर भी एंड हियर एज वेल. तो आपने यू हैव फ्रीक्वेंटली टॉक्ड अबाउट इट, आई एम श्योर यू हैव डन इट विद योर स्टूडेंट्स एज वेल, कि जो इरेजर ऑफ हिस्ट्री की बात की आपने करिकुलम्स में स्पेसिफिकली,
जो हमें सिखाया गया और जो हमें नहीं बताया कभी भी, जो छुपा के रखा. सो दिस इज़ अ ह्यूज लॉस फॉर अस टू लर्न समथिंग, रीलर्न सो मेनी थिंग्स. आई थिंक ये बहुत, इट्स लाइक इट केम ऑफ एज अ ह्यूज शॉक टू अस, अ ट्रैजिक शॉक टू अस कि दिस इज समथिंग. तो लाइक व्हेन यू नो टीच योर स्टूडेंट्स या यू मेक देम अवेयर कि रिफ्लेक्ट करें वो, तो what is the sort of response you get? So from someone who works in education, I think the whole point about identity in education, और क्योंकि हम colonization की बात कर रहे थे, हम अभी बात कर रहे थे about वो the relationship of Lahore and London, at least in terms of my move back and forth. बहुत ज़रूरी है कि जो किताबों में लिखा गया है, जिस तरीके से जो हमें पढ़ा रहे हैं उसको ज़रूर सुने, लेकिन critical thinking is a concept that's being eliminated from our curriculums, from our pedagogy, from our schools, from our institutions, क्योंकि constantly बच्चों को एक one-sided narrative जो है वो हम feed कर रहे हैं कि जी ये हुआ था, और वो सिर्फ हिस्ट्री में नहीं है, वो रिलीजन में भी हो सकता है, वो इतनी और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हो सकता है. एंड फॉर अस टू डेवलप दिस नीड टू कॉन्स्टेंटली थिंक कि जो हमें बताया जा रहा है, जो किताब में भी लिखा हुआ है, वो किताब में लिख के कोई चले गया, किसी ने लिख के, वो कौन बता रहा है, और वो जो बता रहा है क्या वो स्पेशली जो बच्चों को बता रहे हैं और उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन रहे हैं. हमने what we've seen over the past kind of few decades is the whole radicalization of this country, which everyone is suffering from. Even the radicalizers are suffering from the radicalization. Exactly. Left, right, center. Exactly. And वो narratives वो कहाँ किसने बनाए, वो किसने बच्चों को बताया दीन की बुनियाद पे नफरत करना, वो किसने वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी को किस तरीके से खल्क किया, बनाया कि पाकिस्तानी होने का मतलब ये है. And when we talk about अंदरून लाहौर for example, जो is something I'm now exploring. तो मेरी एक वो जर्नी ये थी, या मेरा रेफरेंस पॉइंट आपने फ्लेक्स किया कि मेरे जो है वालिद साहब अंदरून लाहौर में पैदा हुए. फ्लेक्स तो नहीं था यार, बस फैक्ट्स थे. मेरे से लोगों के लिए फ्लेक्स होता है. उन्होंने कहा अंदरून कहाँ पैदा हुए थे. फॉर मी माय दादा एंड दादी मूव फ्रॉम सहारनपुर टू कृष्णनगर. कृष्णनगर इज़ ए लोकेलिटी, जिनको नहीं पता, वो लाहौर में एक लोकेलिटी है. उसको वो माइग्रेंट्स के लिए एक हब बना था, काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट्स उधर से आए. तो वहाँ पे स्पेसिफिकली एक शिया कम्युनिटी जो आ रही थी, और जो यूपी से स्पेसिफिकली जो आए, और काफ़ी और जो यूपी के एरियाज से आ रहे थे, उन्होंने इमाम बारगाह भी डिफरेंट सेट किया. द वे दे ब्रॉट देयर अज़ादारी विद देम एंड inculcated that culture. So मेरे दादा दादी became kind of one of the founding people of that Azadari that started in Krishnanagar. Krishnanagar, for example, was later renamed into, do you know what it's called now? It's called Islampura. Oh, हाँ. So Really, मुझे लगा मैं क्लास में वापस आ गई. I was like, oh my god, my professor is asking me something. Why do I not know the answer? I should, guys, उनको पता हो सकता था, ये मैंने जान के उनको बताया. इस्लाम, लेकिन मैंने सुना है बट आंसर नहीं पता था. नहीं, इट्स ओके, कह दे नहीं पता, सर आप बताए. सर नहीं, ये किताब से बाहर था. और वहाँ पे so we go to Krishnanagar for Muharram, and वहाँ पे I found a lot of myself rooted there, even though I never lived there. लेकिन मेरे क्योंकि दादा दादी का कनेक्शन था वहाँ से, मुहर्रम पूरा हमारा वहाँ गुजरता था, and वो कृष्णनगर इस्लामपुरा हो गया. It's again, there's so many things happening in this whole thing. मेरे नाना on the other hand was born in Mochi Darwaza, so in अंदरून शहर. Flex. मैं नहीं कर सकती. I am an outsider. अच्छा, नहीं कोई बात नहीं. पेशावर से उसलिए. तो बाय द वे, अगर आप लेटेस्ट सेंसस देखो ना, मोस्ट प्रॉब्ली आपको वर्ल्ड सिटी का, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्ली केपी के लोग ही इसमें ज़्यादा नजर आएंगे, आपको पंजाबी कम नजर आएंगे. सो व्हाट बीइंग अ लाहौरी इज शुड आल्सो कीप चेंजिंग, एंड इज चेंजिंग एंड शुड चेंज, बिकॉज यू नो इट कीप्स इवॉल्विंग. सो यू शुडंट फील लाइक एन आउटसाइडर. आप लाहौरी भी हैं, बिकॉज आप यहाँ रहती हैं. वारिस ने हरी खाई भी है. नहीं. ओ भला ये लाहौरी नहीं है. नहीं, नहारी तो खाई हुई है ना, नहारी तो खाई हुई है आपने. हाँ, अगर नहीं खाई भी ना तो अब हम खाएंगे सारे. अब आप लोग जाके वहाँ हाँ, अब एक वो बस रील बनाएंगे. सो एम्बैरेसिंग, बट मैं जब भी कोई लोकल इस तरह करके खाती हूँ ना, जैसे लाइक आई सी यू गोइंग प्लेसेस. Don't say it. Don't say it. Don't say it. You get it. He gets it. He gets me. यानी तबीयत खराब हो जाती है. Yeah, I get what is wrong with me. यार आई थिंक तुम बस गंद मिला खाते हुए पैदा नहीं हुई ना, बड़ी नहीं हुई ना हमारी तरह.
पेशावर में लेकिन कौन सा साफ सुथरा खाना होता है, मतलब पेशावर में हाँ मुझसे- मैं चपली कबाब खा सकती हूँ अच्छा सही है, या चप्पल कबाब मतलब चलो, I guess every cultures have their own quirks. Yeah, like वो about मुझे क्या चीज़ें- बोलते हैं, let's just call it that. यानी you're a Lahori. Or if you choose to be, you don't have to. नहीं Like, नहीं, वही मुझे मतलब- वैलिडेशन चाहिए हाँ ठीक है, आपको मिल गई. Consider this me and Ghazi validating. हमने मतलब बड़ा स्टैम्प ले लिया लाहौरी होने का. There might be a lot of people who will be like ये भी लाहौरी है. क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक आई डू जस्टिस टू दैट एज वेल लॉट ऑफ टाइम्स कि मैं भी कितनी कूल लाहौरी हूँ. तो आई थिंक वही पता है कि आइडेंटिटी कीप्स ऑन ऑल्सो लाइक चेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंड वी शुड लाइक बी ओके विद दैट, बिकॉज लाहौर की खूबसूरती भी ये है कि ये एक बहुत 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 पुराना शहर है और यहाँ पर आपको बहुत से मज़हब के और बहुत से कल्चर्स के आपको रेमिनेंट्स और कम्युनिटीज़ मिलेंगी. एंड इनफैक्ट वही जो आप बात अभी भी कर रहे थे कि वो कृष्ण नगर से इस्लामपुरा नाम कर दिया है. देयर इज़ ऑल्सो दिस डॉक्यूमेंट्री दैट इफ़ यू गाइस कैन फाइंड ऑनलाइन you should watch. It's called अनजान रास्ते, और वो इसी कॉन्सेप्ट पे है कि किस तरह एक पूरा वो कोशिश की जा रही थी कि लाहौर की जो आपकी इसी तरह की सेक्युलर या डिफरेंट मज़हब की स्ट्रीट नेम्स हैं, या गुलाब देवी हॉस्पिटल है और क्या नाम है, उनके नाम भी फुल चेंज किए जाए थे. तो फिर वहीं पर एक पॉइंट पे लोगों से पूछा कि आपको पता है ना लाहौर का नाम कहाँ से आता है. लाहौर इज़ द नेम ऑफ अ हिंदू गॉड. लाइक दो बेटे थे, लाहौर और कसूर. लाइक उसका नाम थोड़ा लहू different and था. कसूर लहू से और उससे लाहौर और कसूर निकला. एग्जैक्टली. तो फिर आप अगर आपको इतना ही मसला हो रहा है तो आप लाहौर का नाम चेंज करते हैं और उस पर लाइक नहीं, ये तो नहीं हो सकता. सो वी नीड टू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, और वो हमें वो जेनरॉसिटी हमें होनी चाहिए कि हम और लोगों को एक्सेप्ट भी करें. और बिकॉज कल्चर इज़ समथिंग विच आई रियली हैव अ प्रॉब्लम. जिस तरह हम कल्चर की बात करते हैं ना इस मुल्क में, हमें लगता है कल्चर एक डेड चीज़ है, फ्रोजन. एक बाइनरी बना देते हैं कि बस ये है यही है. एग्जैक्टली. कल्चर इज एवर इवॉल्विंग. जितना हम कल्चर हमें इन्फ्लुएंस करते हैं उतना हम भी कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं. और सारा कल्चर अच्छा भी नहीं होता, कल्चर वल्चर भी होता है. सो यू गेट टू पिक एंड चूज एंड यू गेट टू decide. It's not just to say कि जो the culture is in that location और बाकी सारे हम तो वो uncultured लोग करके. It's just like that's the whole beauty of diversity. But it's only about what is the prevalent narrative. अभी किस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात होती है और किस चीज़ को भुला दिया गया है या भुलाया जान के भुलाया जा रहा है. और उसमें जो मेरे लिए फैसिनेटिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ये कि उन जगहों पे जाके जब कोई किताब पढ़ी या किसी से बात की, किसी बुजुर्ग ने बताया कि उधर जाके उधर ये चीज़ होती थी. एंड देन काइंड ऑफ गोइंग इन अंदरून. सो अंदरून में जो मैं अभी, एक तो मेरे नाना पैदा हुए थे, देन माई मामू ऑल्सो हैड अ स्मॉल हवेली इन अंदरून विच बिकेम अ रेफरेंस पॉइंट फॉर अगैन मुहर्रम की वजह से. पूरा मुहर्रम एंड सफ़र वीड स्पेंड a lot of time in that haveli, तो मोची दरवाजे में. So that became kind of very something that gave me an in into अंदरून. Otherwise I wouldn't really know कि किस तरीके से वो. तो अब वहाँ पे दोस्त भी इतने बने मामू की वजह से और एक कम्युनिटी भी वहाँ पे एक्सेस मिला. तो वहाँ पे जाके जब देखते हैं कि ये जो घर है ये पहले एक गुरुद्वारा होता था, या ये जो जगह है यहाँ ये एक मंदिर होते थे, या वो शालमी के वो बाज़ार जो कि पहले हिंदुओं की मार्केट होती थी, या वो जगह है जहाँ पे इमाम बारगाह और है लेकिन पहले उस जगह पे एक मंदिर होता था, या इमाम बारगाह और मंदिर साथ साथ है, मंदिर बंद है लेकिन इमाम बारगाह फॉर एग्जांपल इज समवेयर वेयर आई एंड माय फैमिली वुड गो टू एक्सेट्रा. एंड देन ऑल ऑफ दोज प्लेसेस व्हिच हैव सो मच इंटरसेक्टिंग हिस्ट्री, कि जैसे कि जाना डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे सिखों की, for example, there's so much history in Lahore जहाँ से It is their hub. it's their holy city. Like वहाँ पर वो अपनी वो पूरी एक क्या कहते हैं उसको pilgrimage एक उनका वो हर साल होता है. So and yeah, it's a very holy city for them and they really like. मुझे याद है एक दफ़ा I had the luck of going to अमृतसर, और वहाँ पर जो golden temple है, we wanted to go inside और टाइम ख़त्म हो गया था, लाइक अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी. ठीक है. एंड वी थॉट कि चलो अब नहीं जा सकते, पर हमने वैसे कह दिया कि हम तो दूर से लाहौर से आए हैं. एंड द मिनट द गार्ड्स हर्ड कि हम लाहौर से आए हैं, देयर लाइक नहीं अब चले जाएं, कोई मसला नहीं है. सो वो इतना रुतबा है हमारे शहर का लोगों के लिए. बहुत फैसिनेशन है. मैं इस मतलब इस स्पेस में तो बात नहीं कर सकती, मैं लिटरेरी स्पेस में बात कर सकती हूँ. जो दिस बुक नॉन फिक्शन है, रेमिनेंट्स ऑफ अ सेपरेशन, आंचल मल्होत्रा ने लिखी है. आई वॉज अमेज्ड जब मैंने पढ़ा कि पीपल आर सो फैसिनेटेड बाई दिस सिटी. मुझे लाइक दैट वॉज द मोमेंट फॉर मी कि मुझे इस जगह की वर्थ रियलाइज हुई. नॉट हिस्टोरिकली स्पीकिंग, और कॉन्टेक्स्ट में भी मुझे समझ है कि ओके पीपल जस्ट यर्न टू कम बैक हियर, एंड द स्ट्रीट्स, द स्पेसेस, द प्लेसेस, द फीलिंग, द एटमोसफेयर, एवरीथिंग. तो मुझे उसको पढ़ के रियलाइज हुआ कि एंड यू आर राइट, ये दिस इज समथिंग. इट वाज लाइक ओके.
It was a moment for me. और एक बहुत इंटरेस्टिंग सो आपने जिस तरीके से कि yearning for coming back, yearning for being there, yearning for those times. I don't want to glorify the 60s or तब भी मसले होंगे अभी होंगे एक्सेट्रा, लेकिन I really wish कि हमारी आइडेंटिटी को इस तरीके से radicalize ना किया किया गया होता. And I'm not talking about someone who's external to me. I'm talking about myself. I'm talking about people like us, people who might be watching this. कि किस तरीके से हमें वो एक लेंस दिया गया है सिंगुलर कि यार तुम ये हो और ये दिस इज व्हाट मींस टू बी और तुम यही हो, कुछ नहीं हो सकते. और ऐसी डिबेट्स डिस्कशन ऐसी नफरतों में ऐसे डिवाइड्स में डाल दिया गया है बिकॉज दे फीड समवन एल्सेस नैरेटिव. एंड उन्हीं मसलों में उलझ के हम सब ऐसे रह गए हैं फॉरगेटिंग कि जिस शहर में हम रहते हैं वहाँ पर पहले रहने वाले कोई और भी थे, और जिस शहरों में हम रहते हैं, जिन गलियों में हम रहते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं, वहाँ पे कल को रहने वाले कोई और भी होंगे. तो ये देखने के लिए इस चीज़ का एक वाज़ेह सबूत जो है वो है मेरे लिए एज अ रेफरेंस पॉइंट अंदरून शहर एंड कृष्णनगर, वेयर आई गो एंड आई हैव अ लॉट ऑफ दोज वीडियोज़ के एक घर के ऊपर जो जैसे वो लिखा होता है, हम लिखते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जनरली लिखा होता है वो. तो एक घर है कृष्णनगर में, दिस इज क्लोज टू वेयर माई दादा यूज्ड टू लिव. तो अभी वहाँ पे माशाल्लाह लिखा हुआ है उसके दरवाजे के ऊपर, और अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें तो उसकी छत के पास ओम लिखा हुआ है और वो इनग्रेव हुआ हुआ है. एंड दैट्स सच एन इंटरेस्टिंग वो कि वो उस जमाने में किसी हिंदू का घर होगा, ऑब्वियसली दे लेफ्ट आफ्टर पार्टीशन, सो नाउ ऑब्वियसली मुस्लिम्स लिव देयर. जस्ट नोइंग कि व्हाट हैपेंड एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट, एंड ऑल्सो अब बंदा के जी तब की बातें करें, पार्टीशन की बातें करें आप लोग, ये तो इतनी पुरानी बातें रेलिवेंट नहीं है. वो रेलिवेंट अभी इसलिए हैं क्योंकि अभी भी हमें यही देखना है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं क्या वो वही लोग हैं जो हम हैं, या हमारे अलावा भी कोई और लोग हैं. हमारी क्लासरूम्स में व्हेन वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी एंड इंक्लूजन, हमारी क्लासरूम्स में एक ही आइडेंटिटी का बच्चा बैठा हुआ है या डिफरेंट आइडेंटिटीज़ के बच्चे बैठे हुए हैं, एंड दोज आइडेंटिटीज़ कुड बी मल्टीपल. So when we're constantly talking about a single narrative, when we're talking about narratives that have been shaped to form a particular identity, वहाँ पे ज़रूरी है कि उन narratives को question करें and then उस diversity को accept करें, diversity को celebrate करें, as opposed to बस कि जी मैं हूँ तो सही हूँ, तो बाकी सारे हैं जो गलत हैं और मेरे ऊपर भी apply करते हैं, वो सब पे apply. बिल्कुल नहीं, that's very well said, and I am very curious to know कि in your classroom, in like your capacity as an educator, how do you have those conversations and how those conversations are received? Because correct me if I'm wrong, because we are seeing this trend, because हम भी बहुत young लोगों के साथ काम करते हैं, and I think it doesn't matter कि वो लम्स के बच्चे हैं या वो PU के बच्चे हैं, there has been this growing intolerance that you could correct me if I'm wrong, that I do feel among a lot of young people. And वो even though वो एक facade होता है of a modern thinking person, I think अंदर से हमारे there are a lot of biases that are never addressed because वही ना critical thinking सिखाते ही नहीं है हम. So how has your experience been having these conversations with the youth right now? So I would also think I'm also part of the youth. I mean Gen Z, okay? हम millennial हैं. हम भी जवान हैं. I think this is a much broader conversation about what identity means और what radicalization means, और नफरत वो करके दूसरों को तबलीग करना बंद कर दें. पहले अपने अंदर झांक के देखें, और सब कुछ जो भी है सही गलत है, वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज ओके, लेकिन उसकी बुनियाद पे जो नफरत है इज समथिंग आई रियली आई एम जस्ट फैसिनेटेड बाय कि यार ये नफरत कहाँ से आई है कि, और वो मेरे ऊपर भी अप्लाई करती है. बाद में सिर्फ मैं ये नहीं कर रहा कि आपकी बात कर रहा हूँ मैं, ये हम सब के ऊपर अप्लाई करती है कि ठीक है यार एक सोसाइटी है उसमें डिफरेंट लोगों नहीं रहना है. अब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसमें हमें वी हैव द राइट टू डिसएग्री कि यार ये जो कर रहे हैं इससे मैं एग्री नहीं करता, इससे मैं नहीं एग्री करता, लेकिन उसकी बुनियाद पर दूसरे से नफरत करना, और वो नॉर्मल लोगों ने जिस तरीके से की. सो जो मेरी क्लासेस की जो बात हो रही है उसमें यही कि आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी रियली ट्राई टू डू इज एक तो इनकलकेटिंग अ कल्चर ऑफ चैलेंजिंग अथॉरिटी, कि आपने अपने सामने एक कोई परफेक्ट फिगर नहीं रखना कि ये जो है ये उस्ताद है मेरा, ये मेरा जो है ये ट्यूटर है, ये मेरा जो लीडर है और उसको बस अथॉरिटी को चैलेंज करने की जरूरी नहीं कि जो अथॉरिटी ने कह दिया उसको आंखें बंद करके मान लेना. वो आपकी अपनी, आप इंसान है, आपको अल्लाह ने एक शऊर दिया, उस शऊर की बेसिस पे डू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट information you're getting and don't just accept anything that the authority is telling you blindly. B is
that level of reflection. And I really feel very privileged कि जब मैं schools में भी काम करता हूँ, मैं city school में, and there's a lot of different schools that has called me to capacity building. उसमें जाके there's a lot of work that we do together where we just like यार नई information हमें नहीं चाहिए. Let's think on the already existing information that we know. And let's, instead of learning, let's start unlearning first. क्योंकि अगर एक बिल्डिंग की बुनियाद पे एक कोई दरार आ गई थी, अब उसके ऊपर आप चाहे 100 मंजिलें में बना लें, लेकिन क्योंकि बुनियाद पे वो है तो वो शेक भी करती रहेगी और वो टेढ़ी बनती रहेगी. उसकी बजाय बेहतर है कि आप जाके पहले बुनियाद को सही कर लें और उसके ऊपर चाहे 10 मंजिलें बना लें, लेकिन बनाएं तो सीधी. So that unlearning process is very important. So that kind of work जहाँ पे critical thinking और reflection, so reflection का लफ्ज़ कि जो सोचें आपको जो पता है वो क्यों पता है, किसने बताया था, कहाँ से आया, that's the kind of work that I'm trying to do, and that's something I'm hoping to continue on for a very long time. Tune in next week for the second part of our ongoing conversation with Ghazi Taimoor. और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माटी.